हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विम्स वर्ड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हिंदी पद पाठ योजना। हमने हिंदी गद्य की पढ़ी है, अब पद्य सबके अलग अलग हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे। विषय हिंदी, उपविषय पद्य, प्रकरण मैं सबसे छोटी हूँ, छात्र अध्यापिका नाम जो आपका नाम है, विद्यालय का नाम, दिनांक जो डेट है, कक्षा 6, वादन पहला, समय 35 मिनट। सामान्य उद्देश्य है हमारे विद्यार्थियों में हिंदी पद, जब हम गद्य पढ़ेंगे तो गद्य के प्रति होगा और जो हम पद्य पढ़ेंगे तो पद्य के प्रति होगा। इसमें जो आगे के पॉइंट है वो थोड़ा बहुत फर्क है। जैसे विद्यार्थियों में हिंदी पद्य साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना। सेकंड है विद्यार्थियों में हिंदी शब्द में से परिचित कराना। थर्ड है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य पाठ के प्रति अनुराग उत्पन्न करना। फोर्थ है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य की अर्थग्रहण क्षमता का विकास करना। फिफ्थ है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य में वर्णन, विश्लेषण, रचना आदि बोधिक शक्तियों का अभिवर्धन करना। सिक्स्थ है विद्यार्थियों को हिंदी काव्य में उचित लय, गति, यति आदि के साथ सस्वर वाचन की योग्य बनाना। सेवंथ है विद्यार्थियों में हिंदी काव्य के माध्यम से श्रवण, भाषण, पठन, लेखन कौशलों का विकास करना। एट्थ है विद्यार्थियों में हिंदी पद्यगत आदर्श व अनुगुणों को अपने जीवन में आचरण करने की प्रेरणा प्रदान करना। विशिष्ट उद्देश्य है हमारे ज्ञानात्मक है, छात्रों को भाषा तत्वों का ज्ञान करवाते हुए पद्यांश में आए कठिन शब्द जैसे आंचल, हों, सदा, फिरती शब्दों का ज्ञान कराना एवं उनके अर्थों से परिचय करवाना। सेकंड है भावात्मक, छात्रों को उदाहरण एवं दृष्टांत आदि के माध्यम से पद्य के स्थलों एवं अंशों का अवबोध कराना तथा पाठ में उच्चारित पद्यांश के माध्यम से जैसे कि सबसे छोटी होने की इच्छा और माँ से ज़्यादा स्नेह पाने के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न करना। कौशलात्मक उद्देश्य है छात्रों को सस्वर वाचन के माध्यम से श्रवण कौशल का, अनुवाचन के माध्यम से पठन कौशल का अभ्यास एवं गृह कार्य के माध्यम से लेखन कौशल का विकास करना। सहायक उपकरण है हमारे पाठ्यपुस्तक, शामपट, सुधाखंड, रंगीन सुधाखंड, मार्जनी, संकेतिका, लपेट शामपट। जो सुधाखंड है उसे चौक भी कहते हैं, मार्जनी मतलब डस्टर, संकेतिका मतलब पॉइंटर। विशिष्ट उपकरण है हमारा प्रतिमान। अगर आपके पास कोई चार्ट या मॉडल नहीं है तो इसको छोड़ सकते हैं। पूर्व ज्ञान, छात्र माँ के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। शिक्षण सूत्र, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात की ओर शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। उसके बाद हमारा लेसन प्लान, पहले क्रम संख्या, फिर शिक्षण बिंदु, शिक्षण उद्देश्य, छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, सहायक सामग्री, मूल्यांकन। पहले प्रस्तावना। शिक्षण उद्देश्य हमारा पूर्व ज्ञान का परीक्षण, नवीन ज्ञान के प्रति अभिप्रेरणा। छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, छात्र अध्यापिका ज्ञात से अज्ञात के प्रति शिक्षण सूत्र का अनुसरण करते हुए पूर्व ज्ञान के परीक्षण के लिए अधोलिखित प्रश्न पूछेगी। प्रस्तावित प्रश्न है हमें जन्म कौन देता है? छात्र उत्तर देंगे हमें जन्म हमारी माँ देती है। माँ अपने बच्चों से क्या करती है? छात्र उत्तर देंगे माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। थर्ड क्वेश्चन होगा हमारा माँ और बेटी का रिश्ता कैसा होता है? ये छात्र चुप हो जाएंगे, ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। उसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट आ जाता है उद्देश्य कथन, उद्देश्य स्पष्टीकरण एवं पाठोन्मुखीकरण। आज हम श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित कविता मैं सबसे छोटी हूँ के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। छात्र क्रिया में सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक सामग्री, वाचन विधि। थर्ड पॉइंट है हमारे प्रस्तुतिकरण, विषय वस्तु का स्पष्टीकरण। मैं सबसे छोटी डैश डैश, जो भी हम दिन रात।
सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्य पुस्तक। फोर्थ है सस्वर वाचन। उसमें हम आदर्श वाचन करते थे गद्य में, इसमें हम पद्य में सस्वर वाचन करेंगे। श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर में लय, गति, यति का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टता, समुचित प्रभाव से प्रभावपूर्ण रीति से सस्वर वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे। वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। उसके बाद है अनुवाचन। 5वां पॉइंट हमारा वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी और छात्र की राय में अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और यहाँ पर वही वाचन विधि और पाठ्य पुस्तक। उसके बाद है निर्देशित छात्र क्रमश पद्यांश का अनुवाचन करेगी। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट आ जाता है शुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका की क्रिया में छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवाचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन सामपट पर छात्रों की सहयोग से करेगी। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे, लिखेंगे। सहायक सामग्री शामपट। उसके बाद 7th है हमारा कठिन शब्दों का निवारण। कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना, जैसे हों का होना, सदा, हमेशा, आंचल, पल्ला। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और लिखेंगे। शामपट। सहायक सामग्री में और मूल्यांकन हम प्रयोग वाक्य बनाएं। उसके बाद हमारा 8वां पॉइंट है सामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को सामपट पर लिखित अंशों को अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी। समय कक्षा का निरीक्षण करेगी। छात्र अपने अभ्यास पुस्तिका पर लिखेंगे। शामपट। उसके बाद अवबोध प्रश्न। अवबोध शक्ति का परीक्षण। फिर हम क्वेश्चन पूछेंगे। छोटी सी बच्ची माँ का क्या पकड़कर घुमा करती है? छात्र उत्तर देंगे छोटी सी बच्ची माँ का आंचल पकड़कर घूमना चाहती है। सेकंड है वह बच्ची अपनी माँ की कौन सी संतान बनना चाहती है? वह बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनना चाहती है। सहायक सामग्री प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद भाव व्याख्या, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। हम व्याख्या करेंगे। लेखक एक छोटी सी बच्ची का वर्णन करते हुए कहते हैं जो अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना करती है। वह छोटी बेटी अचानक बेटी बनकर लंबे समय तक स्नेह पाना चाहती है। छोटी रहने पर वह अपनी माँ का आंचल पकड़कर घूमेगी फिरेगी। वह बड़ी हो जाएगी तो माँ उसे स्नेह देना बंद कर देगी या पहले जैसा स्नेह नहीं देगी। वह माँ का स्नेह दिन रात लेना चाहती है। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सहायक सामग्री हमारी वाचन विधि। 11वां पॉइंट हमारा राष्ट्रानुभूति प्रश्न, विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। छात्र अध्यापिका विचार विश्लेषण के लिए अगोलित प्रश्न पूछेगी। पहला क्वेश्चन होगा हमारा बच्ची जल्द बड़ी क्यों नहीं होना चाहती। सेकंड क्वेश्चन जैसे हमारा बच्ची अपनी माँ के से किसकी कामना करती है। तो यहाँ पर छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि होगी हमारी। उसके बाद 12वां पॉइंट हमारा सस्वर वाचन, श्रवण कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिका कक्षोचित स्वर के में लय, गति, यति का ध्यान रखकर शुद्धता, स्पष्टीकरण, प्रवाह से प्रभावपूर्ण रीति से सस्वर वाचन करेगी। सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्यपुस्तक। अनुवाचन 13वां पॉइंट है विषय वाचन कौशल का संपादन। छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं। छात्र अध्यापिका कुछ छात्रों को अनुवाचन के लिए निर्देश देगी। निर्देशित छात्र क्रमश पद्यांश का अनुवाचन करेंगे। अन्य छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वाचन विधि पाठ्यपुस्तक।
उसके बाद 14वां पॉइंट है हमारा अशुद्धि संशोधन, आचरण दोष का निवारण। छात्र अध्यापिका छात्रों द्वारा अनुवांचन में उच्चारित अशुद्ध शब्दों का संशोधन शामपट पर छात्रों के सहयोग से करेगी। छात्र क्रियाएं, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे, यहाँ पर शामपट। 15वां पॉइंट हमारा कठिन शब्दों का निवारण, कठिन शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। जैसे मुख, मुंह, स्नेह मतलब प्यार। हम कितने भी कठिन शब्द लिख सकते हैं, 2, 4, 6 जितने भी। छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, देखेंगे और लिखेंगे। शामपट वाक्य बनाएं। लिखेंगे यहाँ पर आएगा क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं, हम निर्देश देंगे ना। 16वां पॉइंट है शामपट कार्य पर्यवेक्षण, लेखन कौशल संपादन। छात्र अध्यापिका छात्रों को शामपट पर लिखित अंशों को अपनी अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने के लिए निर्देश देगी, समय कक्षा का निरीक्षण करेगी। उसके बाद 17वां पॉइंट है अवबोध प्रश्न, अबोध शक्ति का परीक्षण। छात्र प्रश्न पूछेगी छात्र अध्यापिका, बच्ची किसके आंचल में छुपे रहना चाहती है? छात्र उत्तर देंगे, बच्ची अपनी माँ के आंचल में छुपे रहना चाहती है। सेकंड क्वेश्चन है बच्ची कहाँ सोना चाहती है? बच्ची अपने माँ के गोद में सोना चाहती है। प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद है भावार्थ, भाव व्याख्या, अर्थ स्पष्टीकरण और विशेषताएं कथन। छोटी रहने पर अपने हाथों से खिलाना, मुंह धुलाना, बच्ची के हाथ पैर धोना, फिर खिलौने देना और परियों की कहानी सुनाना आदि छुटपुट में ही संभव हो पाता है। बड़े होने पर बच्ची अपनी माँ का स्नेह खो देगी। अंत बच्ची छोटी बनकर अपनी माँ का स्नेह लगातार पाना चाहती है, जिससे वह सुरक्षित रह सके। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्यान विधि, प्रतिमान, मॉडल बनाया तो प्रतिमान नहीं तो चार्ट। रसानुभूति, विश्लेषण शक्ति का प्रवर्धन। क्वेश्चन पूछेंगे कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में ऐसी बड़ी ना हो क्यों कहा गया है? छात्र विचार विश्लेषण प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रश्नोत्तर विधि। उसके बाद आज हमारा गृह कार्य, लेखन कौशल सुदृढ़ीकरण एवं विचार शक्ति का विकास। छात्र अध्यापिका छात्रों को गद्यांश के तात्पर्य, निष्कासन, ज्ञान का सुदृढ़ीकरण, प्रयोग और विस्तार के लिए अगोलित गृह कार्य के लेखन के लिए कहेगी। छात्र पदों को मिलाकर वाक्य रचना कीजिए। 3 देर सदा आंचल रात, पर्याय शब्द लिखिए, पर्याय शब्द लिखने और क्वेश्चन पूछेगी। जैसे अपने ये गृह कार्य जो छात्रों को दिया जाएगा, अपने छुटपन में बच्चे अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नज़दीकी की कौन कौन सी स्थितियाँ बताई गई हैं? छात्र अभ्यास पुस्तिका में गृह कार्य लिखेंगे शामपट। इसके शिक्षण बिंदु बता देती हूँ मैं दोबारा से क्या क्या है। पहले प्रस्तावना कौशल, फिर उद्देश्य कथन। प्रस्तावना क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उद्देश्य क्वेश्चन हम बताएंगे कि आज हिंदी विषय के जो भी हम पढ़ा रहे हैं वो प्रस्तुतिकरण, कविता बताएंगे, खोलेंगे जो भी कि इतने पेज नंबर खोलो। और सस्वर वाचन में इसमें पद्य में सस्वर वाचन करेंगे। जो पोइम छात्रों को सुनाएंगे, जो भी कविता है सुनाएंगे, शुद्ध अनुवाचन करेंगे, छात्रों को बोलेंगे पढ़ने के लिए। उसके बाद अशुद्धि संशोधन करेंगे, मतलब जो छात्र कोई कविता पढ़ अगर कोई गलती होगी तो शामपट पर लिखेंगे और दूसरे छात्रों के सहयोग से उसे शुद्ध करवाएंगे। कठिन शब्दों का निवारण करेंगे, जो उस कविता में कठिन शब्द आए हैं उस कठिन शब्दों को लिखेंगे। शामपट कार्य पर्यवेक्षण, छात्रों को बोलेंगे कि अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखे। 9वां पॉइंट है अबोध प्रश्न, जो कविता पढ़ी है उससे रिलेटेड पिन पॉइंटेड, मतलब ज़्यादा बड़े ना, छोटे छोटे हो। 2 क्वेश्चन पूछेगी, 2 1 कितने भी पूछ सकती है। उसके बाद भाव व्याख्या, इसमें जो कविता पढ़ी है उसकी भावार्थ बताएंगी, व्याख्या करके बताएंगी क्या क्या है कविता में।
रस अनुभूति प्रश्न, जब व्याख्या कर लेंगी तो फिर दोबारा रस क्वेश्चन पूछेंगी उस व्याख्या से रिलेटेड रस अनुभूति प्रश्न। फिर उसके बाद फिर दोबारा पीछे से शुरू हो जाता है, जैसे सस्वर वाचन से पहले सस्वर वाचन, फिर अनुवाचन छात्रों से बोलेगी पढ़ने के लिए। उसके बाद अशुद्धि संशोधन, उच्चारण दोष का निवारण, फिर कठिन शब्दों का निवारण, फिर शामपट कार्य पर्यवेक्षण, फिर अबोध प्रश्न। फिर जो पहले हम पोएम पढ़ेंगे पहले क्वेश्चन वहाँ से पूछने हैं, फिर जब हम व्याख्या करेंगे फिर दोबारा क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे भाव व्याख्या, उसके बाद रस अनुभूति प्रश्न, और लास्ट में आ जाता है हमारा गृह कार्य। उसके बाद सुझाव जो टीचर हमें देगी। ये लेसन प्लान इसी तरह बनेगा। इसमें हमने जो रिपीट करना है 2 बारी करना है, गद्य में भी और पद्य में भी। आदर्श वाचन को हम रिपीट करके बोलते हैं जब हम एक पैरा पढ़ा देते हैं, पहले खुद पढ़ते हैं, फिर छात्रों को बोलते हैं, फिर गलतियाँ निकालते हैं, फिर शाम पर कठिन शब्दों के अर्थ लिखते हैं, फिर व्याख्या, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, फिर व्याख्या करते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं, फिर इसी तरह दोबारा होता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।